दोस्तों आज की इस क्लास में हम बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 2023 के लिए रीजनिंग के प्रैक्टिस सेट सॉल्व करेंगे। इससे पहले दोस्तों ऑलरेडी हम 66 क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। यदि दोस्तों आपने उन सभी क्वेश्चन को सॉल्व नहीं किया है तो आप दोस्तों चैनल पर जाकर देख सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, मैंने आपको बताया था कि हम टोटल जो है सभी टॉपिक से रीजनिंग में 100 क्वेश्चन करेंगे। तो आज की इस क्लास में दोस्तों क्वेश्चन नंबर 66 से जो है आगे के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो आज की इस क्लास में दोस्तों यहाँ तक हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। और नेक्स्ट क्लास में दोस्तों हम 100 क्वेश्चंस जो है कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है ना। उसके बाद हम जो है नेक्स्ट टॉपिक से स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन सॉल्व करना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक बार यहाँ पर आप लोग क्वेश्चंस देख सकते हैं जो आज की इस क्लास में हम सॉल्व करेंगे। देखिए दोस्तों, मैंने आपको कई बार बताया है इस टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं ना, ये संख्याओं के एक पैटर्न को फॉलो करके बनाया जाता है। अब यहाँ पर दोस्तों अलग पैटर्न हो सकता है, किसी अदर क्वेश्चंस में कोई और पैटर्न यूज किए जा सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दोस्तों देखिए, यहाँ पर जो है ना इन तीनों संख्याओं को आपस में मल्टीप्लाई कर दिया गया है, ठीक है ना। इसको छोड़कर, इनको छोड़कर, इनको छोड़कर यही पैटर्न यहाँ पर फॉलो किया गया है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस के पैटर्न आप सभी जानते हैं। और दोस्तों इस बात को हमेशा याद रखना है कि जब दो बॉक्स के पैटर्न यहाँ पर अगर सेम है तो थर्ड बॉक्स के पैटर्न भी सेम होंगे, क्योंकि ये हमारा नियम कहता है। तो सेम दोस्तों यहाँ पर आप देख रहे हैं कि तीनों संख्याएं जो है आपस में मल्टीप्लाई हो रही है, मतलब ये हमारा पैटर्न यहाँ पर यूज़ किया गया है ना, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। तो इसी तरीके से दोस्तों हम जो है पैटर्न को फॉलो करते हुए आंसर निकालेंगे इस थर्ड वाले बॉक्स का। तो यहाँ पर हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 5 8 जाए, यहाँ पर 40 हो जाएगा और 40 को 2 से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर हमारा 80 आंसर आ जाएगा। जितना दोस्तों हम प्रैक्टिस करेंगे उतना हमें जो है संख्याओं के पैटर्न याद होंगे। अब इस क्वेश्चन को आप बहुत ही जल्दी सॉल्व कर सकते हैं यदि दोस्तों आपने जो है ना इस टाइप के क्वेश्चंस का प्रैक्टिस किया है। तो देखिए इसमें थोड़ा सा जो है ना डिफिकल्ट पैटर्न यूज़ किया गया है। यहाँ पर क्या किया गया है, इन तीनों संख्याओं को दोस्तों प्लस कर दिया गया है और उसके बाद दोस्तों जो आया है उसको 2 गुना कर दिया गया है। तो देखिए 5 और 1 6, 6 और 2 8, 8 का 2 गुना यहाँ पर कितना होगा, 16 होगा। तो इसी तरीके से दोस्तों यहाँ पर आप प्लस कर दीजिए, 6 और 3 9, 9 और 4 13, 13 दूनी 26। इसी तरीके से 3 और 2 5, 5 5 10, 10 का 2 गुना यहाँ पर हमारा 20 आंसर आ जाएगा। कई बार दोस्तों हम ध्यान ही नहीं देते, कुछ क्वेश्चंस में काफ़ी आसान पैटर्न यूज किए जाते हैं, जैसे दोस्तों इस क्वेश्चन में किया गया है। देखिए यहाँ पर आप ये स्क्वायर देख रहे हैं, ये बॉक्स देख रहे हैं, इसमें आप दोस्तों देखेंगे तो 4 जो है इसमें स्क्वायर बने हुए हैं छोटे छोटे। तो यहाँ पर जो पैटर्न यूज किया गया है ना, इन चारों नंबर्स को जो है प्लस कर दिया गया है। जो इन चारों बॉक्सेस में जो है प्लस 4 जो नंबर्स दिए गए हैं जैसे ये सारे, तो इनको प्लस कर दिया गया है। यही सेम पैटर्न यूज किया गया है। देखिए अब प्लस कर दीजिए, आपका 20 आएगा। 3 और 2 5, 5 यहाँ पर 8 7 15, 15 और 5 20 हो जाएगा। अब इनको भी प्लस करेंगे तो आपका 20 ही आएगा। तो हमारा नियम है कि अगर हम सेम पैटर्न को फॉलो करते हुए जो हमें आंसर निकालना होता है। 7 3 10, 6 4 10, 20 आ गया। इसी तरीके से 5 और 3 8, और दोस्तों देखिए यहाँ पर 8 हो गया, प्लस में 7, प्लस में यहाँ पर हमें देखिए क्या करना है, एक्स क्वेश्चन मार्क के स्थान पर बराबर में हमें 20 रखना है, क्योंकि ये हमारा पैटर्न बन रहा है, ठीक है ना। तो इसको अब हम सॉल्व कर लेते हैं। पाँच 3 8, 8 7 15, तो 20 के इस साइड में लेकर जाएंगे 15, तो हमारा 5 आंसर आ जाएगा। देखिए दोस्तों ये भी काफ़ी आसान क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में जो है ना आखिर कौन सा पैटर्न यूज किया गया है एक बार हम चेक कर लेते हैं। तो देखिए इसका हमें आंसर निकालना है, लेकिन हम इन दोनों के पैटर्न चेक करेंगे, ठीक है ना। तो इस तरीके से दोस्तों आप चेक कर सकते हैं पैटर्न, और दोनों में ही सेम होना चाहिए, ठीक है ना। तभी हम दोनों पैटर्न, दोनों बॉक्स के जो भी मतलब इसमें पैटर्न यूज़ किया गया है इनको फॉलो करते हुए हम जो है इनका आंसर निकालेंगे। तो देखिए 4 तिया 12, 3। अब दोस्तों यहाँ पर 24 है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 24 में जो है 12 से भाग करेंगे, 12 दूनी 24 2, ठीक है ना। याद रखिएगा। इसी तरीके से 120 120 हम ऊपर रखेंगे और नीचे 24, 24 बचे 120, ठीक है ना। अब देखिए इसको हम चेक करते हैं। सेम इसी तरीके से हमें भाग करना है, 18 ऊपर रखना है और नीचे में 6, 6 तिया 18। देखिए यहाँ पर हमारा सेम आ रहा है, ये हमारा पैटर्न बन रहा है। ये हम खुद से बना सकते हैं, या फिर दोस्तों हम जो है ना जितना हमारा प्रैक्टिस होगा उतना हमें पता चलेगा कि आखिर कैसे कैसे पैटर्न होते हैं। अब देखिए
36 बटे में हमें कितना करना है 18, 18 दूनी 36, यहाँ पर 2, देखिए यहाँ पर भी सेम आ गया। अगर यहाँ पर भी सेम आ जाता है तो फिर दोस्तों इन्हीं पैटर्न का यूज़ करके इसका हम आंसर निकालेंगे। 180 अपॉन में यहाँ पर हमें रखना है 36, ठीक है ना। तो 36 से आप 180 में भाग करेंगे दोस्तों तो आपका 5 आएगा। तो यहाँ पर दोस्तों आप देख रहे हैं तो दोनों बॉक्सेस में जो है ना सेम पैटर्न यूज किया गया है। तो इन्हीं दोनों पैटर्न का यूज़ फॉलो करके हम जो है इसका आंसर निकालेंगे। तो देखिए फर्स्ट नंबर पे जब हमने भाग किया था 4 से 12 में तो 3 आया था, और 6 से 18 में भाग किया था तो 3 आया था। तो यहाँ पर भी 3 ही आएगा। तो क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कुछ नहीं है, x मान लेंगे अपॉन में, सॉरी यहाँ पर हमें क्या करना है 24 ऊपर में रखना है, जैसे हमने 12 को ऊपर में रखा था और नीचे 4 है ना, और यहाँ पर तो 24 को ऊपर रखना है और क्वेश्चन मार्क के स्थान पर x बराबर में क्या आया था दोस्तों 4 तिया 12, 6 तिया 18, 3 आया था ना फर्स्ट नंबर पे, तो 3 रख देना है। अब दोस्तों आप सभी जानते हैं कि यहाँ पर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं या सामने सामने आप काट सकते हैं, ठीक है ना। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए आप, 3x बराबर में 24, 3 एकम 3, 3 अठे 24, x बराबर में 8 हमारा आंसर आ गया। क्वेश्चन मार्क के स्थान पर हमारा जो है 8 आएगा। अब देखिए यहाँ पर आप चेक भी कर सकते हैं, 8 यहाँ पर रख दीजिए, 24 बटे में 8 कर दीजिए, आपका 3 आएगा, 8 तिया 24 है ना। इसी तरीके से 4 तिया 12 आया था हमारा और 6 तिया 18 आया था। दोस्तों अभी हमने जो क्वेश्चंस किया है सेम उसके जैसा ही ये क्वेश्चंस देखिए, यहाँ पर दोस्तों सेम पैटर्न को यूज किया गया है। जब दोस्तों आप 1 में 1 से भाग करेंगे तो आपका 1 आएगा। इसी तरीके से दोस्तों जब आप 2 में 1 से भाग करेंगे तो आपका 2 आएगा भागफल। इसी तरीके से दोस्तों जब आप 6 में 2 से डिवाइड करेंगे तो आपका 3 आएगा। और इसी तरीके से दोस्तों जब आप 24 में 6 से डिवाइड करेंगे, 6 से भाग करेंगे तो 4 आएगा। अब देखिए 120 में हम 24 से भाग करते हैं तो 24 बचे 120, 5 आ गया। अब दोस्तों 720 में आप 120 से भाग करेंगे तो 0 से 0 कट गया, 12 छिक 72, 6 आ गया। तो कहने का मतलब ये है दोस्तों कि जब हम संख्याओं को जो है ना भाग कर रहे हैं एक दूसरे से, तो यहाँ पर जो हमारा नंबर्स आ रहा है ना क्रमागत प्राकृतिक संख्याएं आ रही है जो बढ़ती जा रही है, ठीक है ना। और आप सभी जानते हैं क्रमागत प्राकृतिक संख्याएं ऐसी संख्याएं होती है जो लगातार बढ़ती है और उनके बीच का जो अंतर होता है ना वो सेम होता है। जैसे आप 2 में से 1 माइनस करेंगे तो 1 आएगा, 3 में से 2 माइनस करेंगे तो 1 आएगा, 4 में से 3 करेंगे तो 1 ही आएगा। मतलब कि 1 के अंतराल से जो है ना संख्याएं बढ़ रही है। तो यहाँ पर दोस्तों क्वेश्चन मार्क के स्थान पर मान लीजिए हम x रख लेते हैं, ठीक है ना, और जैसे हम भाग कर रहे हैं वैसे ही हम भाग कर देते हैं तो भागफल जो है ना हमारा 7 आएगा। ये आपको याद रखना है क्योंकि क्रमागत संख्याएं जो है बढ़ती जा रही है और सबका भागफल जो है इस तरीके से आ रहा है 1 2 3 4 5 6। तो इसी तरीके से जो है हम x मान लेते हैं क्वेश्चन मार्क के स्थान पर और नीचे में 720 रख देते हैं क्योंकि इस तरीके से हम भाग कर रहे हैं। ये हमारा एक पैटर्न बन रहा है और बराबर में हमें 7 रखना है क्योंकि क्रमागत प्राकृतिक संख्याएं जो है हमारा भागफल आ रहा है। अब इसको आप जो है क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो x बराबर में जो है 0, 7 2 जा 14 और यहाँ पर 7 7 जा 49 और यहाँ पर 1 जो है कैरी हो जाएगा तो यहाँ पर 50, ठीक है ना। तो ये आपका आंसर आ गया 5040। तो यहाँ पर भी दोस्तों मैथ का ही खेल है रीजनिंग में। देखिए दोस्तों ये भी काफ़ी आसान क्वेश्चन है। यहाँ पर दोस्तों आप लोग देखिए इन दोनों संख्याओं में आखिर क्या किया गया है जिससे 3 आ गया। तो सिंपली दोस्तों यहाँ पर 30 से 90 में भाग किया गया है जिससे 3 आ गया है। तो इसी तरीके से दोस्तों यहाँ पर कोई भी संख्या नहीं है तो आखिर इन दोनों में क्या किया जाए जिससे 8 आ जाए। तो आप सभी जानते हैं दोस्तों कि हमारा पैटर्न सेम पैटर्न को हमें फॉलो करके जो है आंसर निकालना होता है। तो यहाँ पर जो पैटर्न यूज किया गया है ना वही सेम पैटर्न हमें यहाँ पर यूज करना है। तो देखिए हमने क्या किया है फर्स्ट पैटर्न में हमने क्या किया 90 में जो है 30 से भाग कर दिया तो यहाँ पर 3 आया। तो क्वेश्चन मार्क के स्थान पर x रखिए और 80 यहाँ पर कर दीजिए और बराबर में 8 कर दीजिए। सॉरी यहाँ पर ऐसे नहीं होगा, हमें जो है ऊपर में रखना है 80 क्योंकि दोस्तों जो बड़ी संख्या है ना जैसे यहाँ पर 90 है और यहाँ पर 30 है तो यहाँ पर 80 है तो इसे हम ऊपर रखेंगे, ठीक ना, अंश के स्थान पर 80 अपॉन में x बराबर में 8। अब दोस्तों देखिए सामने सामने आप काट सकते हैं तो डायरेक्ट ही आपका यहाँ पर जो है 10 आंसर आ जाएगा, या आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए 80 अपॉन में x बराबर में 8 बटे में 1 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो इस तरीके से 8x यहाँ पर आपस में x और 8 जो है ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा बराबर में 80। अब यहाँ पर दोस्तों 8 जो है ना x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो
ये बराबर किस साइड में जाएगा, तो भाग में चेंज हो जाएगा। तो x बराबर में 80/8 और 8 से जब 80 को आप काटेंगे तो आपका 10 आंसर आ जाएगा। देखिए दोस्तों, इसमें भी जो है ना काफ़ी सिंपल पैटर्न यूज किया गया है। यहाँ पर आप क्या कीजिए, 594 में दोस्तों आप 198 से जो है ना भाग कर दीजिए। तो जब आप डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर 3 आएगा। तो इसी तरीके से दोस्तों सेम पैटर्न का यूज़ करते हुए जो है यहाँ पर हम जो है 198 में 66 से भाग करेंगे तो यहाँ पर भी 3 आएगा। तो दोस्तों यहाँ पर हम क्या रखें, x रख देते हैं। अब हम कैसे भाग कर रहे हैं, जो पहले जो संख्या है उसको ऊपर रख रहे हैं अंश के स्थान पर, और जो लास्ट में है उसको नीचे डिनोमिनेटर के प्लेस पे रख रहे हैं। तो 66/x बराबर में 3 रखना है, क्योंकि ये हमारा पैटर्न बन रहा है, ठीक है ना, बराबर में 3। तो यहाँ पर दोस्तों आप क्या कीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। 66/x बराबर में 3, आप सामने सामने काट सकते हैं तो 22 आंसर आ जाएगा, या फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए 3x बराबर में 66, ऐसे काट दीजिए, ठीक है ना। तो x बराबर में 22 आंसर आ गया हमारा। देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन जो है हमारा एडवांस लेवल का है। इसको देखिए आप लोग ट्राई कीजिए खुद से सॉल्व करने की, क्या आपका आंसर आता है यहाँ पर या नहीं आता। इसका आंसर दोस्तों 8 आएगा, ठीक है ना। खुद से आप लोग ट्राई कीजिए। चलिए अब हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों आप लोग ध्यान दीजिए, फर्स्ट कॉलम में जो संख्याएं हैं ना, यहाँ पर जो हमारी प्राकृतिक संख्याएं होती है क्रमागत 1 2 3 4, इसका स्क्वायर कर दिया गया है। जैसे 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही होगा, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आएगा, 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 आएगा, और 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 आएगा। लेकिन दोस्तों इसको हमें सॉल्व कैसे करना है, यहाँ पर हमारा 8 कैसे आए, आखिर क्या किया गया है इसमें। देखिए फर्स्ट कॉलम में जो संख्याएं दे रखी है उसको वैसे ही रहने दीजिए। सेकंड कॉलम में जो संख्याएं दे रखी है दोस्तों उसका जो है ना आप स्क्वायर कर दीजिए, और जो आप स्क्वायर करेंगे तो फर्स्ट कॉलम में जो संख्याएं दे रखी है सामने वाली उसमें आप प्लस कर देंगे, और इसी से जो है ना उसमें भाग कर देंगे। देखिए थोड़ा डिफिकल्ट पैटर्न यूज किया गया है। जैसे फर्स्ट कॉलम में जो संख्याएं दे रखी है उसको वैसे ही रहने देना है। सेकंड कॉलम में जो संख्याएं दे रखी है उसका स्क्वायर करेंगे तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आएगा, और उसी में हमें प्लस कर देना है। यहाँ पर प्लस कर दिया, और जो ये संख्या है ना, और जिसका स्क्वायर हमने किया है उससे हमें भाग कर देना है, ठीक है ना। स्क्वायर नहीं करना, जो सेम दे रखी है। तो यहाँ पर 2 आ जाएगा, 2 को 1 से भाग करेंगे तो यहाँ पर 2 आ गया ना, देखिए ये आ गया। इसी तरीके से यहाँ पर हमें 2 का स्क्वायर करना है, और जो फर्स्ट कॉलम में जो संख्याएं दे रखी है उसको वैसे ही रहने देना है। तो 2 का जब आप स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर दोस्तों हमारा 4 आ जाएगा, और देखिए इसी 2 से हमें भाग कर देना है। तो 4 4 8 हो गया, 8 को 2 से आप भाग करेंगे तो 2 चौक 8, देखिए यहाँ पर हमारा 4 आ गया ना 4। मतलब कि सेम पैटर्न को आपको फॉलो करके आंसर निकाल देना है। तो इसी तरीके से 3 का स्क्वायर करेंगे, फर्स्ट कॉलम में जो 9 है उसको वैसे ही रहने देना है। 3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 3 9, और इसी 3 से जो है हमें भाग कर देना है। तो 9 9 18 हो जाएगा, और 3 से भाग करेंगे तो 3 6 18, 6 आ गया ना यहाँ पर 6। भागफल मतलब यहाँ पर लिखा गया है। थर्ड कॉलम में जो संख्याएं दे रखी है ना वो हमारा भागफल है। अब इसी तरीके से सेम पैटर्न को फॉलो करते हुए हम जो है इस कॉलम को सॉल्व करेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। देखिए 16 को वैसे ही रहने देना है, 4 का स्क्वायर आप करेंगे तो यहाँ पर 16 आ जाएगा, और इसी 4 से हमें भाग कर देना है। तो देखिए 16 16 32, और 4 से जब भाग करेंगे आप तो 4 8 32, यहाँ पर हमारा 8 आंसर आ गया। दोस्तों इससे आसान क्वेश्चन और क्या हो सकता है रीजनिंग में। यहाँ पर आप लोग देखिए इन दोनों संख्याओं को दोस्तों प्लस कर दिया गया है और उसका स्क्वायर कर दिया गया है। तो दोस्तों यहाँ पर सेम पैटर्न जो है इसमें भी यूज़ किया गया है और इसमें भी। तो इसका आंसर दोस्तों आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे सॉल्व करके। देखिए दोस्तों इस क्वेश्चन में कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर इसमें कौन सा पैटर्न यूज किया गया है। तो दोस्तों इन 4 ऑप्शन में से ही जो है ना कोई संख्या जो है फर्स्ट कॉलम में क्वेश्चन मार्क के स्थान पर रख कर देखते हैं और उनको हम प्लस करेंगे, ठीक है ना। ऐसे ही हम 2 कॉलम में ट्राई करेंगे। देखिए दोस्तों फर्स्ट कॉलम में क्या करते हैं, सेकंड ऑप्शन बी में जो संख्याएं दे रखी है उसको रखते हैं। तो यहाँ पर 113, 113, 118 और 114 इनको प्लस करके देखते हैं, और सेम इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए जो है ना सेकंड कॉलम को हम सॉल्व करेंगे। इसको भी हम प्लस करेंगे और इसमें जो है 111 रखेंगे और देखते हैं कि क्या दोनों को प्लस करने पर सेम आ रहा है आंसर। देखिए दोस्तों यहाँ पर हम चेक करते हैं, ठीक है ना। दोनों कॉलम में जो संख्याएं दे रखी है ऑप्शन बी हम यहाँ पर जो है रखते हैं,
और दोनों कॉलम में चेक करते हैं कि क्या दोनों कॉलम में जो संख्याएं हैं उनको प्लस करने पर सेम आ रहा है आंसर। अगर आएगा दोस्तों तो सेम पैटर्न को फॉलो करते हुए थर्ड का हम आंसर निकाल देंगे, क्योंकि ये हमारा रूल होता है इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करने का। अगर नहीं आएगा तो फिर कोई अदर ऑप्शन जो है उनको लेंगे। तो देखिए 8 4 12 और 3, यहाँ पर हमारा 15 के 5, 3 और 1 4, यहाँ पर जो है 345 आ रहा है, और यहाँ पर 6 और 1 7, 7 और 2 9। तो यहाँ पर नहीं आएगा, सेम दोनों कॉलम को प्लस करने पर सेम आंसर नहीं आएगा, तो इनको हम छोड़ देते हैं। अब देखिए इस ऑप्शन में जो संख्याएं दे रखी है इनको हम लेते हैं और प्लस करते हैं। 113, 118 और 111 इनको प्लस करते हैं, और इसी तरीके से दोस्तों सेकंड कॉलम को जो है हम करते हैं। अब इसमें हमें जो है 114 रखना है सेकंड कॉलम में, सॉरी यहाँ पर 117 भी प्लस करना है, इन तीनों को प्लस करना है। तो 8 और 3 11 11, और यहाँ पर दोस्तों हमारा हो जाएगा 12 के 2, 3 और 1 4 3, 342 आ रहा है। और यहाँ पर देखेंगे आप तो 4 और 2, यहाँ पर हमारा हो जाएगा 8, सॉरी यहाँ पर मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, 4 और 2 6 हो जाएगा, और 7 6 13 हो रहा है दोस्तों। नहीं, यहाँ पर दोस्तों सॉरी, आई एम वेरी वेरी सॉरी, यहाँ पर दोस्तों सेकंड कॉलम में जो है ना 116 दे रखा है, तो यहाँ पर मैं 117 लिख रहा हूँ, 116 यहाँ पर रखना है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर तो दोस्तों यहाँ पर आप प्लस कर दीजिए, आपका आंसर सेम ही आ रहा है। देखिए 6 4 10 और 2 12, 12 के 2, 3 और 1 4 और 3, 342 सेम आंसर आ रहा है। तो सेम पैटर्न को फॉलो करते हुए ना हम इस ऑप्शन सी को लेंगे, और यहाँ पर जो है हमारा 117 आएगा, और तीनों का आप प्लस कर दीजिए तो 342 ही आएगा, ठीक है ना। तो ऑप्शन सी जो है हमारा राइट आंसर होगा। देखिए दोस्तों यहाँ पर आप लोग प्लस करके देख सकते हैं, देखिए सेम ही आएगा 342, इनको जब आप प्लस करेंगे तो ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखिए दोस्तों इस क्वेश्चन में भी काफ़ी आसान पैटर्न यूज किया गया है। यहाँ पर दोस्तों फर्स्ट कॉलम में आप देखेंगे तो स्टार्टिंग के जो 3 नंबर्स हैं ना, इनका दोस्तों स्क्वायर करके जो है प्लस कर दिया गया है। इस पैटर्न को फॉलो करते हुए जो है हम थर्ड कॉलम का आंसर निकाल देंगे। तो यहाँ पर 5 का स्क्वायर करेंगे दोस्तों तो 25 आएगा आपका, 4 का स्क्वायर आप करेंगे तो आपका 16 आएगा, और 3 का स्क्वायर आप करेंगे तो आपका 9 आएगा। तो देखिए यहाँ पर आप प्लस कर दीजिए इन तीनों को। तो देखिए यहाँ पर दोस्तों जब आप 16 और 16 और 9 को जब आप प्लस करेंगे तो 25 आएगा, और ये 25 25 25 50, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए दोस्तों इस टाइप के क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बहुत ही आसान पैटर्न यूज किया गया है। तो ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने इससे पहले वाली क्वेश्चंस किया है तो उनको तो दोस्तों पता होगा। जैसे यहाँ पर आप देखेंगे तो 64 का यहाँ पर वर्गमूल निकालेंगे दोस्तों तो आपका 8 आएगा, 121 का वर्गमूल निकालेंगे तो आपका 11 आएगा, और 144 का आप वर्गमूल निकालेंगे तो कितना आएगा, 12 आएगा। दोस्तों ये थोड़ा सा जो है ना, इसमें थोड़ा सा एडवांस लेवल का जो है पैटर्न यूज किया गया है। देखिए यहाँ पर क्या करना है, जैसे दोस्तों यहाँ पर जो है ना 9 को आप 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और इसमें से -1 घटा दीजिए, ये हमारा पैटर्न है। और इससे रिलेटेड दोस्तों पहले भी हमने क्वेश्चंस किया है, सेम इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए जो है इसका आंसर हमें निकालना है। अब देखिए तो देखिए फर्स्ट कॉलम मान लीजिए, फर्स्ट में यहाँ पर जो है जैसे ये एक वृत्त है और इसको दोस्तों 4 भागों में बांटा गया है। तो यहाँ पर देखिए 9 इस तरीके, यहाँ पर जो है 17 किस तरीके से आया है ये आप देखिए। अब इसी तरीके से 33 जो है सेम पैटर्न को फॉलो करते हुए जो है हम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर 17 को हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और इसमें से -1 कर देंगे। तो देखिए यहाँ पर जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका 17 आ रहा है, और इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आपका 33 आ रहा है। तो इसी तरीके से दोस्तों इसका आंसर निकालेंगे तो क्या आएगा, देखिए सेम पैटर्न हमें फॉलो करना है। तो देखिए ये आप देख रहे हैं यहाँ पर 2 से हमें मल्टीप्लाई करना है और 1 माइनस कर देना है। तो 33 को जब आप दोस्तों 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 66 आएगा, 66 में 1 जब आप माइनस करेंगे तो 65 आ जाएगा आंसर। दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे, क्योंकि दोस्तों ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इसमें बहुत ही सिंपल पैटर्न यूज किया गया है। देखिए दोस्तों ये भी काफ़ी आसान क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में दोस्तों ये जो आप संख्याएं देख रहे हैं ना, इसका दोस्तों यहाँ पर HCF निकाल दिया गया है। जैसे दोस्तों आप 12, 18 और 30 का HCF निकालेंगे तो आपका 6 आएगा। HCF दोस्तों आप 2 तरीके से निकाल सकते हैं, भाग विधि द्वारा या फैक्टर मेथड द्वारा।
तो इसमें दोस्तों इनका जो है ना हमें फैक्टर करना होता है। जैसे 2 दूनी 4, 4 तिया 12, इसी तरीके से 2 तिया 6, 6 तिया 18, 2 यहाँ पर इससे करेंगे, यहाँ पर 2 तिया 6 और 6 पचे 30। अब हमें HCF का मतलब क्या होता है, देखिए HCF में सबसे पहले दोस्तों हम फैक्टर करते हैं जो भी संख्याएं दे रखी है। अगर हमें 3 संख्याएं दे रखी है, इनका HCF निकालना है तो तीनों को फैक्टर करेंगे। उसके बाद कॉमन, तो कॉमन जब है, कॉमन आपको ध्यान में रखना है कि जैसे अगर 2 संख्याओं का हमें HCF निकालना है तो दोनों में कॉमन हमें ढूंढना है वो संख्या। 3 का यहाँ पर निकालना है हमें 12, 18 और 30, तो तीनों में वो संख्या हमारा कॉमन होना चाहिए और हाईएस्ट भी होना चाहिए। अब देखिए यहाँ पर तीनों में कॉमन 2 है और 3 है, ठीक है ना, 5 नहीं है दोनों में, तीनों में हमें देखना है। तो 2 और 3 आप लिखिए और उनको मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 तिया 6, तो 6 जो है ना हमारा HCF आ गया। अब आप बोलेंगे सर कि यहाँ पर 2 कॉमन है तो 2 HCF क्यों नहीं हुआ, तो यहाँ पर जो है ना हाईएस्ट होनी चाहिए वो संख्या, तो दोनों में जो कॉमन है उनको आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब देखिए भाग विधि द्वारा आप इस तरीके से निकाल सकते हैं, 12 से आप 18 में भाग कर दीजिए और या फिर 18 से आप 30 में भाग कर दीजिए। तो इस तरीके से, और देखिए जब हमारा शेषफल जो है ना 0 आ जाएगा, कट जाएगा पूरी तरह से, तो ये वाला हमारा आंसर हो जाता है, ठीक है ना। तो 6 हमारा HCF आ गया यहाँ पर इस तरीके से। तो यहाँ पर भी HCF निकाला गया है 16, 32 और 40 का, तो इसका भी दोस्तों आप HCF निकाल दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। देखिए तो भाग विधि द्वारा और भी आसान है, उस तरीके से भी आप निकाल सकते हैं। देखिए तो यहाँ पर कॉमन हमें देखना है, ये कॉमन है यहाँ पर, मतलब कहने का मतलब ये है कि 2, 3 जो है ना यहाँ पर कॉमन है, तीनों में हमें ढूंढना है क्योंकि तीन संख्याओं का HCF निकालना है। अब यहाँ पर दोनों में 3, 3 कॉमन है यहाँ पर, तो 3, 3 जा 9, हमारा 9 जो है इसका HCF हो जाएगा, तो आंसर आ गया 9। दोस्तों मैंने आपको बताया था कि हम सभी टॉपिक के जो है ना रीजनिंग में 100 क्वेश्चंस करेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों आप देखेंगे तो लुप्त संख्याएं ज्ञात करना, इस टॉपिक के क्वेश्चंस जो है हम सबसे पहले कर रहे हैं। तो अभी तक दोस्तों हमारे जो है लगभग 81 क्वेश्चंस हो गए हैं। तो दोस्तों यहाँ पर जो है ना इतने क्वेश्चंस हमें और करने हैं, तो ये दोस्तों हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है ना। उसके बाद हमारा जो है ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा, फिर नेक्स्ट क्लास में जो है नेक्स्ट टॉपिक से स्टार्ट करेंगे। सो थैंक यू फ्रेंड्स, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और भी आप रीजनिंग के क्वेश्चंस करना चाहते हैं तो दोस्तों चैनल पर जाकर देख सकते हैं। सो थैंक यू, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।